नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बहुत से साधक मुझसे ये पूछते हैं कि हम नाम जप करते हैं पर फिर भी जब हम नाम जप कर रहे होते हैं हमारे मन में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि हमारा नाम जप में उतना मन तो नहीं लग रहा, तो क्या हमें उसका उतना फल मिलेगा? और हमारे तो इतने पाप हैं, क्या वो पाप कभी नष्ट भी हो पाएंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपके जितने भी पाप हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो जब नष्ट होने लगेंगे तो आपको क्या क्या अनुभव होंगे। सबसे पहले नाम जप एक ऐसी साधना है जिसमें आपका मन लगे या ना लगे, आपको करते चले जाना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हमारी एक डेली रूटीन है उसमें ही नाम जप ऐसा बैठ जाएगा कि आपको अलग से कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे जो जो काम कर रहे होंगे वैसे वैसे अभ्यास करने के साथ साथ नाम जप भी आपका चलने लगेगा। तो आपको कुछ सोचना नहीं है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं पर हमारा ध्यान तो दूसरे कामों में है, तो क्या हमें उसका फल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। 100% आपको उसका फल मिलेगा। बस जैसा मैं आपको बताती हूँ कि दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल कर अकेले में एकांत में बैठकर एक जगह पर बैठकर भी नाम जप कीजिए। उससे आपके जो अनुभव है, जो अनुभूतियां हैं, वो और ज्यादा बढ़ने लगेंगी। आपके मन में नाम जप के प्रति और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ेगी, आपकी उसको करने की जो इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये आपको बेनिफिट देगा नाम जप को डेली रूटीन में करने के लिए। इसके अलावा जब आपके पाप नष्ट होने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि जो आपका मन हमेशा से संसार में भटकता रहता था, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही टारगेट था कि मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, एक के बाद एक जैसे हमारे एंडलेस डिजायर्स होते हैं, मन सिर्फ और सिर्फ उसी में ही फंसा हुआ था। तो उसमें क्या होता है, आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में जो हम हमेशा से डिजायर कर रहे हैं, जो हम हमेशा से चाहते हैं, वो तो एक्चुअल में लाइफ का गोल है ही नहीं। लाइफ तो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने डेली नेसेसिटीज को पूरा करने में ही लगे हुए हैं, या जो हमारे मन की छोटी छोटी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के बारे में ही सोचते हैं। पर उससे ऊपर उठकर भी एक दुनिया है जो हमें समझनी है, वो आपको नाम जप के माध्यम से समझ में आने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो रहे हैं और अब आपका संसार के जो चीजें हैं उससे ध्यान हटकर प्रभु की भक्ति में और ज्यादा मन लगने लगा है। आप अब ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो लोग सत्संग की बातें करें, जो लोग आध्यात्मिक हों, ताकि कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी संगति ऐसी हो ताकि आप में और ज्यादा वैसे गुण आए, ताकि आप और ज्यादा साधना की तरफ जाएं, नाम जप की तरफ जाएं और उसमें आपका विश्वास भी दृढ़ हो और आपकी संख्या भी बढ़े, आपका ईश्वर के प्रति प्रेम भी बढ़ता चला जाए। तो ये सच्चे साधक को फील होने लगता है जब उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। और लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हर एक के रहते ही हैं, चाहे हमारे डिजायर्स कितने भी कम हो जाए, पर उसके साथ साथ में आप ये चीज फील करेंगे कि पहले जैसे छोटी सी भी प्रॉब्लम आने से आप एकदम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे, आपको ऐसा लगता था इसके बाद क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो चीज एकदम से कम होने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि ईश्वर है, कोई भी टफ सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको बस अपनी नीयत साफ रखनी है और बस चलते चले जाना है, बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनके प्रारब्ध अच्छे होते हैं, कुछ पाप कर्म नहीं किए होते, तो उनका नाम जप में बहुत जल्दी जल्दी मन लगने लगता है। पर उनकी लाइफ में भी जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तो वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। पर जैसे ही वो नाम जप के साथ जुड़े रहेंगे तो उनमें इक्विनामिटी आने लगेगी, वो हर एक सिचुएशन में इक्वल फील करने लगेंगे। चाहे कुछ अच्छा हो तो भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, चाहे कुछ बुरा हो जाए तो वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। एक तरह से लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो उनके आने लगेगी। और आजकल तो वैसे ही लोगों में स्टेबिलिटी बहुत कम है, अधीरता बहुत ही ज्यादा है, एक एक चीज में बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं।
तो उस चीज में हर एक को एक पॉज चाहिए। तो वो पॉज आपको नाम जप प्रोवाइड करता है। जब आप एक्चुअल में बहुत अच्छे से नाम जप करेंगे, अपने ईश्वर के प्रति बहुत विश्वास रखेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपके ईश्वर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं उस चीज में आगे बढ़ने के लिए। और जैसे जैसे आप उस रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये चीज भी रियलाइज होगी कि जो भी आज तक आपकी लाइफ में हुआ है वो सब कुछ ईश्वर की ही मर्जी है। चाहे कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, चाहे कुछ आपके हिसाब से ना भी हुआ हो। और वो चीज और ज्यादा आपको समझ में आने लगेगी जब आगे आगे आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आएंगे, और तब आप ये समझेंगे कि अगर आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं भी हो रहा तो वो भी बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ में आपको बस एक चीज का ही ध्यान रखना है। आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं, जिस भी माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उसे और ज्यादा सुनिए। और आप सत्संग सुनते हुए, अच्छी चीजें सुनते हुए भी नाम जप कर सकते हैं, तो ये भी आपको और ज्यादा हेल्प करेगा। आप कोई भी काम करते हुए नाम जप कर सकते हैं। जैसे भी सिचुएशन हो, बस आप करते चले जाइए, क्योंकि बाकी सब साधना करने में शायद आपको उतना टाइम ना मिले, शायद आपको ऐसा लगे कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, पर नाम जप में इसका कोई स्कोप है ही नहीं। तो आप पूरे मन से करते चले जाइए। और नाम जप एक ऐसा धन है जो, जैसे लोग बोलते हैं कि आप इस जीवन में जो भी कमा लीजिए आप उसे साथ में नहीं लेकर जा सकते, पर नाम जप आपका एक ऐसा संचित कर्म बन जाता है जो इस शरीर को भी छोड़ देंगे तब भी आपके साथ रहेगा, तब भी आपको आगे की जर्नी में हेल्प करेगा। और आपका नाम जप आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आप इसका अनुभव भी किसी और को नहीं करवा सकते। जैसे आपके पास कोई भी चीज है, कुछ भी खाने का है, वो बहुत टेस्टी है, आप सिर्फ और सिर्फ किसी को बता सकते हैं कि वो कैसा है, वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, जो भी उसका टेस्ट है। तो ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी है। आपको अगर वो चीज को एक्चुअल में टेस्ट करना है तो आपको खुद ही वो सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो सब चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, आपको करना भी पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बोला है, एक छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए, बट मेक श्योर कि रात होने से पहले आप उस नंबर को अचीव कर लें। और जैसे जैसे आप उस नंबर को अचीव करेंगे, आप अगर काउंटर पर नाम जप करते हैं, माला पर नाम जप करते हैं, या जैसे भी नाम जप करते हैं, वैसे जब आप देखेंगे कि वो नंबर पूरा हुआ है तो आपके मन में एक अलग प्रकार की शांति आ जाएगी। तो उससे आपका और ज्यादा विश्वास भी बढ़ेगा और आपका नाम जप करने का मन भी और करेगा। तो इससे आपके पाप भी नष्ट होंगे। और जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको बहुत ज्यादा नाम जप करना है, आपको पूरा पूरा विश्वास रखना है ईश्वर पर, और उस नाम जप को करते चले जाना है। आप यकीन मानिए, जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये एक्चुअल में जितना सिंपल है बोलने में, करने में थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है, बट उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आएंगे। तो आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब ईश्वर आप पर कृपा करके कर ही देंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।